चंदनपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी सुहानी और बेटी कोमल के साथ नया नया रहने आया होता है। भूषण पहले दूसरे गांव में रहता था, लेकिन उसकी फैक्ट्री वालों ने उसे अब इस गांव में काम करने भेज दिया होता है। वो रोज सुबह फैक्ट्री में काम करने जाता और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता। जी, कैसा लग रहा है यहाँ वाली फैक्ट्री में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सुहानी। ये फैक्ट्री तो एक जैसी ही है ना, बस जगह अलग है और लोग भी। लेकिन मैं सबके साथ 2 दिन में ही घुल मिल गया हूँ। चलो, अच्छी बात है। कोमल को भी इस गांव का स्कूल बहुत पसंद आया है। इसे पुराने स्कूल में जाने के लिए रोना निकल आता था। अब कह रही है रोंगी नहीं, क्योंकि इस स्कूल में इसके पहले से भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अरे वाह कोमल बिटिया, लेकिन दोस्ती और मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी मन लगा कर ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ पापा, पक्का ध्यान दूंगी। ये हुई ना बात। कोमल पढ़ाई में अच्छी होती है। ऐसे एक दिन स्कूल में हुई अपनी पहली परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद वो खुशी से झूम उठती है। भूषण और सुहानी को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत खूब बिटिया, ऐसे ही प्रगति करती रहना और अपने माँ और पापा का नाम रोशन करना। जी पापा, आज हमारी लाडली ने इतनी अच्छी खुशी दी है। इस खुशी के मौके पर मैं रूखा सूखा खाना नहीं बनाऊंगी। जी, जाइए मार्केट से चिकन लाइए। आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी जो कोमल को बहुत पसंद है। क्यों कोमल? हाँ माँ, चिकन बिरयानी का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा जल्दी से चिकन लाइए ना, फिर माँ आप भी जल्दी जल्दी बना देना। ठीक है कोमल बिटिया, अभी जाकर लाता हूँ। भूषण अब घर से बाहर निकल आता है। उसे रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसे देख वो उससे पूछता है, काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में चिकन और मीट का मार्केट कहाँ है? दरअसल मैं हाल ही में रहने आया हूँ इस गांव में, इसीलिए। क्या कहा? चिकन और मीट का मार्केट? हाँ काका, मेरी बेटी ने आज अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पाए हैं। उसी की खुशी में आज घर में चिकन बिरयानी बनाने वाली है मेरी घरवाली। नहीं, भूल कर भी मत जाओ वहाँ, वरना बुरी तरह पछताओगे। क्या? वो बूढ़े काका इतना कहते हुए वहां से जाने लगते हैं और उनकी ये अजीबोगरीब बात सुनकर भूषण चकित रह जाता है। ये क्या? ये काका क्या कह रहे थे? लगता है इनकी उम्र हो चली है, इसीलिए ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। खैर, मुझे ही अब चिकन और मीट का मार्केट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में सभी रात के 7 बजते ही अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में तो सभी के घर 9 बजे तक खुले रहते थे। ये गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, इसीलिए यहाँ के लोग भी वैसे ही ख्यालात के लग रहे हैं। भूषण बहुत देर तक चिकन का मार्केट ढूंढता है और आखिरकार कुछ दूर चलने पर उसे एक मार्केट दिखाई देता है, जहाँ पर 4 औरतें चिकन और मटन बेच रही होती हैं। अरे वाह, तो यहाँ है ये मार्केट। चलो, अब जल्दी से चिकन खरीद लेता हूँ और घर ले जाता हूँ। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। इतने दिनों बाद चिकन खाने को मिलेगा आज। आइए आइए, चिकन और मीट मार्केट में आपका स्वागत है। भाई साहब, यहाँ आइए। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास आइए, मैं आपको इन तीनों से भी कम दाम में दूंगी चिकन। नहीं नहीं, मेरे पास आइए। इन तीनों के पास मिलने वाला मीट सड़ा हुआ होता है, लेकिन मेरी दुकान पर एकदम ताजा और स्वादिष्ट होता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे ही खरीदूंगा। लेकिन ये मार्केट इतनी दूर जंगल की तरफ क्यों बना हुआ है और यहाँ पर ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक चुड़ैलों का मीट मार्केट है। क्या? तभी अचानक से वो चारों औरतें चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। नहीं, बचाओ! मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी और बेटी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके पास जाने दो। मुझसे गलती हो गई जो मैं इस जगह आ गया। एक बार जो यहाँ आ जाए वो जिंदा नहीं जाता। अब हम चारों चुड़ैल बहनें तुझे मारकर खा जाएंगे। क्या? नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा अब। चलो बहनों, इस पर टूट पड़ते हैं। वो चारों चुड़ैल बहनें भूषण को मार। वहीं देर रात तक सुहानी भूषण की राह देखती है।
अपने पापा का इंतजार करते करते बेचारी कोमल सो भी गई। कहाँ रह गए ये? हे भगवान जी, बस कोमल के पापा सही सलामत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो आ ही रहे होंगे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मैं उनका इंतजार करूंगी। इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होने पर सुहानी भूषण को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो पेड़ की छाया में बैठे गांव वालों की बातें सुनती है। बहुत बुरा हुआ उस आदमी के साथ। हाँ, उसके बदन के कुछ कपड़े ही मिले हैं बस। लगता है उन चुड़ैलों ने उसे पूरी तरह खा लिया है। क्या? ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, हमारे गांव में जो चुड़ैलों का मीट मार्केट है ना, उसके आसपास के इलाके में एक आदमी के कपड़े मिले हैं, और वो भी खून से लथपथ। जरूर वो कोई नया आदमी होगा जिसे उस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्या? इसका मतलब ये सब कोमल के पापा के साथ ही हुआ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोमल के पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या वो आपके पति थे? आप इस गांव में नई रहने आई हो क्या? हाँ, हम कुछ दिनों पहले ही रहने आए और कल रात को कोमल के पापा यानी मेरे पति चिकन लेने गए थे और लौटे ही नहीं। जिस आदमी के कपड़े पाए गए हैं, वो कपड़े नीले रंग के थे। हाँ, उन्होंने कल नीले कपड़े ही पहने हुए थे। हे भगवान, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं था क्या कि इस गांव में चिकन और मीट नहीं मिलता? लोग दूसरे गांव में जाते हैं। क्या? हाँ, इस गांव में वो चुड़ैलों का मीट मार्केट है। वो 4 बहनें हैं। जो कोई भी उनके मार्केट में कदम रखता है, वो चारों उसे खा जाती हैं और उसके बदन के कपड़े दूर फेंक देती हैं। हे भगवान, लेकिन गांव वालों ने उनका खात्मा क्यों नहीं किया अब तक? ऐसी रहा तो कोमल के पापा की तरह इस गांव में आने वाला हर आदमी गलती से उस चुड़ैलों के मार्केट में जाया करेगा और वहां जाकर उन चारों चुड़ैल बहनों की भूख का शिकार बनेगा। नहीं बहन जी, वो चारों चुड़ैलें बहुत ताकतवर हैं। उनके सामने किसी भी तांत्रिक की नहीं चलती। इसीलिए आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। सुहानी के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अब वो अकेली ही अपनी बेटी को संभालने लगती है, लेकिन उसके मन में अपने पति को इंसाफ दिलाने की भावना उसे सोने ही नहीं देती। नहीं, चाहे वो चारों चुड़ैलें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके कारण मेरे पति की जान गई। मेरी बेटी ने अपने पिता को खोया है। मैं उन चुड़ैलों को छोड़ूंगी नहीं। मैं उनसे अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी, ताकि मेरे पति की तरह कोई और भी उनके पास गलती से ना पहुंचे और ये गांव उनके कहर से आजाद हो जाए। सुहानी अपनी बेटी कोमल को कुछ दिनों के लिए अपने मायके छोड़ देती है और अब वो पहाड़ों की तरफ जाती है, जहां पर वो एक बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक बाबा से मिलती है और उन्हें अपने गांव की उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है। देखो बेटी, मैंने अपनी सिद्धियों से उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में पता लगा लिया है। वो चारों चुड़ैल लोग द्वारा दी गई महाशक्तियों से संपूर्ण हैं। तो अब हम उन्हें कैसे खत्म करेंगे? एक चुड़ैल ही एक चुड़ैल की महाशक्तियां खत्म कर सकती है। उसके लिए तुम्हें भी मरकर एक चुड़ैल बनना होगा और उसके बाद तुम चुड़ैल लोक जाओगी, जहां पर तुम घोर तपस्या करके उन चारों से भी अधिक ताकतवर शक्तियां प्राप्त करोगी और फिर उनका सामना कर पाओगी। क्या इसका मतलब मुझे मरना होगा? हाँ। कोई बात नहीं, मैं मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी का ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे उन चारों चुड़ैलों को खत्म करके ही रहना है। सुहानी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर चुड़ैल लोक जाती है, जहां पर वो पूरे 40 दिनों तक घोर तपस्या करके शैतानों के सरदार को प्रसन्न करती है और उसे उन चारों चुड़ैलों से भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां मिलती हैं और वो उन्हें अपनी ताकतवर शक्तियों से उन चारों चुड़ैल बहनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उस चुड़ैल लोक में उसे अपना पति भूषण भी मिलता है, जो कि अब एक भूत बन चुका था। वो दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। बेटी, इंसान न सही,
लेकिन एक भूत और चुड़ैल बनकर हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ मेरी लाडो रानी। ठीक है माँ पापा। कोमल अपने माता पिता के गले लगती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह रात के वक्त गांव में घूमती और जो भी दरवाजा खोलता उसको उठा के ले जाती। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, अरे कोई तो मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे खा जाएगी। अगले दिन सुबह हो जाती है और अगले दिन विमला की सास विमला के पास आकर कहती है, ए विमला, जल्दी जल्दी सारे काम कर ले, झाड़ू बहार ले, शाम होने वाली है, अगर रात हो गई तो चुड़ैल आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूँगी। इतना कहकर विमला की सास घर के अंदर चली जाती है और विमला अभी भी काम कर रही हो। सुनो जी, तुम्हें कुछ पता चला? कल कल्लू को चुड़ैल उठा के ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने कहा था उसे अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता है ये सब कुछ नहीं होता। और अब देखो, चुड़ैल उठा के ले गई ना उसे। आप सही बोल रहे हो जी, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा रखा है। ये तो वो चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। तभी उसका बेटा घर आ जाता है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन विमला अभी भी घर के बाहर काम कर रही है। अंधेरा हो रहा है, रात होने वाली है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी पत्नी की। चल चुपचाप अंदर चला जा। जब तेरी पत्नी सारा काम खत्म कर लेगी तभी मैं उसे अंदर आने दूंगी, समझा? तभी राजू दरवाजे पे चला जाता है विमला को बुलाने के लिए। विमला, विमला, चलो घर के अंदर आ जाओ, अंधेरा होने वाला है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। विमला, चलो अंदर आ जाओ। तभी विमला राजेश की बात मानकर घर के अंदर चली आती है। रात हो चुकी है और चुड़ैल निकल चुकी है अपने शिकार के तलाश में। तभी उस गांव से एक व्यापारी का गुजर होता है, जो इस गांव को पार करके अपने गांव जा रहा होता है। इस गांव में इतनी जल्दी सन्नाटा क्यों छा गया? क्या बात है? तभी व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, ये गांव पार करके मुझे जल्दी से ही घर जाना होगा। बैग में इतने सारे पैसे हैं, इतनी रात हो रही है, कहीं इधर विधर से डाकू ना आ जाएं। तभी अचानक से व्यापारी के पीछे चुड़ैल आ जाती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रुको जरा, ये किसकी आवाज थी? डाकू की तो नहीं लगती। सुनो जरा। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, भागो, मम्मी बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से। तभी चुड़ैल उसे उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाती है। अरे चुड़ैल छोड़, मेरे पैसे वहीं गिर गए, छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आज तो इतना अच्छा खाना मिला है। व्यापारी को अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर उसे उसका पैसा लग रहा था, इसीलिए वो बार बार पैसे के लिए बोल रहा था। तभी व्यापारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला की सांस उठ जाती है। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज थी। लगता है आज चुड़ैल किसी को उठा के ले गई। तभी विमला भी जाग जाती है और वह अपनी सास से कहने लगती है, क्या हुआ माँ जी, आप उठ के बैठ क्यों गई? मुझे अभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे चुड़ैल आज किसी को उठा के ले गई है। क्या आपने चिल्लाने की आवाज सुनी? ईश्वर सबकी रक्षा करे। बड़ी आई,
चुड़ैल को अगर किसी को उठा के लेके जाना चाहिए ना, तो वो तुम्हें उठा के लेके जाना चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? सही तो कह रही हूँ, तुम्हें ही चुड़ैल को उठा के ले जाना चाहिए था। एक तो पूरा काम करती नहीं हो। चलो अब जाओ, सो जाओ, कि अब रात में मेरी आरती उतारोगी। ये सब कुछ सुनकर बिरला को बहुत ही बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। तभी अगले दिन सुबह में गांव में ये बात चारों तरफ फैल जाती है। अरे माँ जी, तुम्हें पता है सुबह में पुलिस आई थी, एक व्यापारी गायब है कल रात से। ये क्या कह रही हो सुशीला तुम? रात को चुड़ैल लगता है उसे ले गई। कल रात को चिल्लाने की बहुत आवाज़ आ रही थी, क्या तुमने सुना था? हाँ मासी, कल चिल्लाने की तो बहुत आवाज़ आ रही थी। कोई चिल्ला तो रहा था, मेरे पैसे मुझे छोड़ दो मुझे। बहुत आवाज़ आ रही थी कल रात में तो। बेचारा व्यापारी, वो तो चुड़ैल का भोजन बन गया। बेचारा व्यापारी कितना काम करता था। चुड़ैल को जिसे लेके जाना चाहिए उसे तो लेके जाती नहीं है। ये देखो मेरी बहू नकारी को, चुड़ैल को तो इसे ही ले जाना चाहिए था। इस धरती को बोझ को लेके जाना चाहिए था, धरती का बोझ हल्का हो जाता। सास की ये सब बातें सुनकर बिरला को बहुत ही बुरा लगता है। वह उदास हो जाती है, घर के अंदर चली जाती है और रोने लगती है। विमला की रोने की आवाज़ सुनकर राजेश के पिताजी विमला के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बहू, तुम क्यों रो रही हो इतना? क्या बताऊं बापूजी, सासू माँ दिन भर मुझे ताने देती रहती है। वह गांव वालों से कहती है कि मैं कामचोर हूँ और चुड़ैल मुझे उठा ले जाए। इतना सुनकर राजेश के पिता बहुत गुस्सा होते हैं। वो तुम्हारी सास खुद में ही एक चुड़ैल है, वो एक बहुत ही बुरी औरत है, उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम चुप रहो बेटा, मैं देख लूँगा उसे। नहीं बापूजी, आप कुछ मत कहिएगा सासू माँ को, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। इतना सुन के राजेश के पिता दरवाजे पे चले जाते हैं और घर के बाहर चुड़ैल कल आना को काट कर चुड़ैल आज आना कर देते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अच्छा हो कि उस दुष्ट बुढ़िया को चुड़ैल उठाकर ले जाए। तभी रात हो चुकी थी और चुड़ैल निकल चुकी थी अपने शिकार के लिए। चुड़ैल गांव में घुसती है अपने शिकार के लिए और वह जैसे ही गांव में घुसती है उसे दिखता है चुड़ैल आज आना। वह दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली जाती है और अंदर से जाती ही वो उस बुढ़िया विमला की सास के पास जाती है। विमला की सास चुड़ैल को देख के उठ जाती है। चुड़ैल उसे उठा के वहाँ से ले जाती है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे कोई बचाओ, गाँव वाले कोई तो सुनो मुझे, कोई तो बचा लो। अरे छोड़ दो चुड़ैल, मेरी जगह मेरी बहू को ले जाओ। अरे ये क्या, ये तो सासू माँ की आवाज़ थी। इसका मतलब चुड़ैल सासू माँ को उठा के ले गई। मुझे जल्दी से बापूजी को बताना होगा। तभी विमला दौड़कर बापूजी और राजेश के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि माँ जी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और माँ जी गायब है अपने बिस्तर से। चुड़ैल माँ जी को उठा के ले गई। ये तुम क्या कह रही हो बिरला, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर के बाहर तो चुड़ैल कल आना लिखा है। राजेश, तुम्हारी माँ को चुड़ैल उठा के ले गई है, ये बात सच है, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर चुड़ैल आज आना लिख दिया था। उस दुष्ट बुढ़िया को सजा मिलनी ही चाहिए थी और वह अपनी सजा भुगत रही है, क्योंकि वो बहू को बहुत परेशान किया करती। उसे सजा तो मिलनी ही थी। ये आपने सही नहीं किया बापूजी, वो जैसी भी थी मेरी सास थी, पर अब हमें उन्हें बचाने के लिए जाना ही होगा। मैं जाऊंगी जंगल की तरफ अपनी सासू माँ को बचाने के लिए। वो जैसी भी है पर वो मेरी माँ समान है। मैं खुद अकेले जाऊंगी उन्हें बचाने जंगल में। बेटा, तुम्हें जो करना है करो, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। वो बुढ़ी अपने कर्मों का फल भोग रही है, वो जैसी बुरी है उसे ये सजा मिलनी ही चाहिए थी। बापूजी के इतना कहने पर विमला अपनी हिम्मत दिखाती है और वह सब कुछ छोड़कर एक मशाल लेती है और निकल पड़ती है जंगल की तरफ। वो बहुत ही डर रही होती, लेकिन विमला बहुत ही हिम्मत वाली होती है। वह हाथ में मशाल लेके जंगल की तरफ माँ जी करते हुए अपनी माँ जी को खोजते हुए जा रही होती है। तभी इधर राजेश भी गांव वालों को लेकर गांव की तरफ से जंगल की तरफ जाता है और तभी
गांव वालों के पहुंचने से पहले विमला अपनी सास को बचा लेती है और गांव वाले विमला को बहुत ही शाबाशी दे रहे होते हैं और चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। मैं वापस जरूर आऊंगी उस गांव में, देख लेना। चुड़ैल अब जा चुकी थी और गांव वाले बहुत ही खुश थे। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छाई हुई थी। गांव वाले खुशी के मारे झूम रहे थे, इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि गांव में मेला लगना चाहिए और तभी गांव में मेला लगता है। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, चारों तरफ चहल पहल होती है, हर जगह खुशहाली छाई हुई होती है। विमला और विमला की सास भी बहुत खुश होते हैं। वो लोग बाजार जाके बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और गाँव में मेला लगने की खुशी में सारे लोग ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि गाँव से अब चुड़ैल जा चुकी थी। गाँव अब सुरक्षित था, गांव से उस चुड़ैल का साया जा चुका था, इसलिए गांव वाले इस खुशी के मारे गांव में मेला लगाते हैं और सब लोग खुशी खुशी मेले का आनंद लेते हैं। इसी तरीके से ये कहानी पूरी होती है और अब गांव में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे लाइक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।